जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मोक्षदा एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही पुण्य और पवित्र मानी जाती है। हमारे पितृ यदि नरक की यातनाएं झेल रहे हों, किसी भी प्रकार से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो रही हो, इस एकादशी का व्रत करने के उपरांत उसका फल हम अपने पितरों को समर्पित कर दें। हमारे पितरों का उद्धार होता है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। नाना भांति से संचित हमारे जो जन्म जन्मांतरों में हमसे पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, उन अपराधों से भी ये हमें मोक्ष दिलाती है। बहुत ही उत्तम ये एकादशी है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 11 दिसंबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, माघ शीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि मोक्षदा एकादशी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवान श्री कृष्ण ने, योगी राज ने इस एकादशी के बारे में क्या कहा है, थोड़ा सा आप वो भी स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त पापों का विनाश करने वाली, समस्त पापों को दूर करने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अर्थात इस व्रत को सभी ग्रस्त साधकों को रखना चाहिए। राजन से कह रहे हैं, राजन उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का विनाश करने वाली है। मोक्षदा एकादशी की रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के साथ जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य उन्हें प्रदान करें, पितरों को प्रदान करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण योगी राज का कथन है। इसीलिए ये एकादशी अपने आप में बहुत ही अच्छी है। राजन ने भी प्रभु के कहने पर इस एकादशी का व्रत किया और उनके पितरों का उद्धार हुआ। आज इस एकादशी में जितना भी आपसे हो सके चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते रहना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जप करते रहना। और साथ ही जहाँ आपको कहीं पक्षी दिखाई दें उनकी सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, गौशाला में जाकर के गौ माता को गुड़ आदि खिलाना और उनकी सेवा करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति मिलती है। संध्या के समय भगवान श्री विष्णु का विशेष पूजन करना, पंचोपचार पूजन करना, षोडशोपचार पूजन करना और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु जी के 108 नाम पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना आज के दिन उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र को उठते बैठते जगते सोते बेटा पढ़ते रहना। आज की रात्रि बहुत कीमती रात्रि है, इसीलिए योगीराज भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, विष्णु जी का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते रहना। ठीक है, तो बहुत ही उत्तम आज की एकादशी है। नाम ही है मोक्षदा, मोक्ष दिलाने वाली। और हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जिसने किसी प्रकार का कोई पाप ना किया हो। कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप होते ही रहते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, कोई चींटी कीट पतंग भी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, वो भी अपराध है। भले ही हमें पता नहीं है, लेकिन अपराध तो हमसे हो रहा है। कई बार हम किसी की कोई बुराई कर देते हैं, वो भी हमसे अपराध हो रहा है। कई बार किसी ऐसा व्यक्ति के ऊपर हमारे आंखों के सामने उस पर कोई सितम ढा रहे होते हैं। कई बार पशुओं की कोई बेदर्दी से पिटाई कर रहे होते हैं। कई बार पशु कूड़े के ढेर के ऊपर खड़े हुए अपना पेट भर रहे होते हैं। गौ माताएं कूड़े के ढेर के ऊपर पन्नियाँ खा रही होती हैं, तो वो भी तो हमसे अपराध हो रहा है कि हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। कई बार लोग कुत्ते पालते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, और हम देख रहे हैं, तो वो भी तो हमसे अपराध हो रहा है। किसी असहाय को मजबूरी में देखना और उसके लिए सहायता के लिए ना उसकी कोई मदद करना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है बेटा। इसलिए
हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, और जो निर्दयी व्यक्ति हों, जो दया ना करें, कम से कम उन्हें समझाना तो जरूर चाहिए, है ना। और आज भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु से, हरि से यही भगवान से कहें, हे प्रभु आपकी कृपा सभी समस्त धरा के जीवों के ऊपर बनी रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न बने रहें, हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान हो। बस चलते फिरते उठते बैठते बेटा श्रीमन नारायण जपते रहना। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। योगी राज महाराज भगवान श्री कृष्ण से आज की साधना में हम लोग जुड़ते हैं। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, योगी राज महाराज भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबको प्राप्त हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़े बड़े अच्छे 30 त्योहार हमारे धर्म में हैं। आप इन्हें मन से करिएगा, मन से इनके मर्म को समझिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जो इस प्रकार की एकादशी में विशेष प्रकार से व्रत आदि रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अंत समय में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे, उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उसे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।